अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। मैंने अंडे उबाले हैं और अपने बेटे को दिए हैं क्योंकि आज ये घर पे है। मुझे आज ये थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे सुबह उठा है तो ठीक नहीं है, खांसी की है एक दो दफ़ा, तो मैंने इसको घर पे रख लिया है। फिर ज़्यादा थोड़ा सा आजकल हो जाता है बच्चे का, ऐसे लगे तो मुझे तो डर आने लग जाता है। मैं इसको स्कूल नहीं भेजती। वैसे भी लेटर उन्होंने घर भेजा हुआ है कि बच्चा अगर ठीक नहीं है तो उसको एक वीक कम से कम घर पे रखें। तो मुझे ये था कि अब एक वीक आगे ज़्यादा हो जाए तो रहना पड़े, बेहतर है कि इसको एक दो दिन में घर पे रखूँ। तो अब मैंने उसको भी अंडा दिया कि खा लेता शौक़ से, इसलिए उसको भी बना के दिया कि चलो ये खाए। तो हम दोनों भी नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई किचन में जल्दी जल्दी। आज मैं बनाने लगी थी शलजम, वो जो मैं अब इसको क्या नाम दूँ, घूट में जो मेरी अम्मी और मेरे साथ जो नाम लेती हैं, इसको कहती हूँ पंजाबी में घूट में गोंगलू, लेकिन इसका नाम तो शलजम है, पंजाबी में इसको गोंगलू कहते हैं। तो आज मैंने ये बनाने थे, तो मैं इसका इतना काम नहीं था, प्रेशर ही लगाना था क्योंकि आज मैंने कहीं जाना है। तो ये था कि पहले जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लूँ। ये सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, बच्चे तो खैर नहीं ये बड़ी चीज़ें खाते। हस्बैंड भी इतने शौक़ से नहीं खाते, ज़बरदस्ती खिला दूँ तो खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज और लहसुन जो है वो काट लिया, टमाटर वगैरह काट के रख रही हूँ। तो मसाला भूनूँगी और शलजम इसके अंदर डाल के प्रेशर लगा दूँगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने। तो वो मैं आपके साथ दिखाऊँगी। पहले मैं बता दूँ कि क्या क्या मैंने ऐड करना है, तो बाद में फिर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि आज मैंने कहाँ जाना है। मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, वही नॉर्मल सिर्फ हल्दी मिर्च और वो नमक मैं डालूँगी और कोई मसाले मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। तो मैं मसाला भून के प्रेशर लगा दूँगी शलजम डाल के ना। तो ये जो डिश है ना, ये मेरी जो सास है ना, जो मेरी अम्मी, उनकी फेवरेट है। और साथ वो मक्की की रोटी बनाते हैं। तो वो मक्की की रोटी तो खैर मैंने नहीं बनाई, जब भी वो मेरे घर में आते हैं तब वो बनाते हैं। और मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, ये मुझे आती है, करूँगी कभी ट्राई तो बनाऊँगी कि मुझे आती है कि नहीं। जब वो आते हैं ना तब ऐसी चीज़ें, हम जो देसी चीज़ें अम्मी खाते हैं ना, फिर मैं उनके साथ उनको कंपनी देने के लिए खाती हूँ। इतनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उनके साथ खा लेती हूँ कि चलो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी लग जाएगी, अच्छी चीज़ है। मैं और अम्मी पाकिस्तान में ना ज़्यादा हम दोनों रहे हैं, तो हम दोनों की तकरीबन अब चीज़ें एक जैसी हो गई खाने पीने की। तो अक्सर जब मैं इधर आई, अम्मी भी इधर आए, तो जैसे आलू बैंगन साथ हम वाइट वाले चावल लेते थे। तो जो मेरी बड़ी नंद है वो कहती होती है कि ये क्या डिश है, आप दोनों खाती हैं और तो कोई नहीं खाता। तो हमारी दोनों की तकरीबन एक जैसी खाने वाली चीज़ों में एक जैसे हम खा लेते हैं। तो ये धनिया भी मैं लेके आई थी, 2 दिन हो गए फ्रिज में पड़ा था, तो मुझे ये था ख़राब ही ना हो जाए, इसको मैं फ्रीज़ कर लूँ। तो आपको पता है जब मैं प्रेशर लगाती हूँ तो साथ मेरी चाय तो होती ही होती है। तो साथ मैंने अपनी चाय रखी है। आज मैंने चाय देखी है तो मैंने वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने किया इधर स्टॉप और अपनी चाय रख के आई हूँ। मेरी अपनी ही चाय देख मुझे मेरा दोबारा से दिल करने लग गया कि मैं चाय पीऊँ। तो मैं अब जल्दी जल्दी अपनी चाय रख के आई हूँ, तो साथ मैं दोबारा वापस आपके पास आ गई हूँ। तो चाय लूँगी, चाय के साथ, चाय में चीनी मैं ऐड नहीं करती, लेकिन इसके साथ थोड़ा कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। तो ये आज मैंने जो लिया है ना वो गुड़ है, क्योंकि गुड़ इसलिए लिया है कि मेरे घर में जो केक्स वगैरह है ना वो ख़त्म हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड बड़े हंसते हैं कि इसके अंदर ही डाल लिया करो अगर साथ लेना है। मैं सारा ये नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी बाइट ली थी और साथ मैंने चाय पी थी। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि आज मैं चाय के साथ एक्स्ट्रा कुछ ले रही हूँ, गुड़। तो ये देखिए प्रेशर मैंने ओपन किया है, तो ये तकरीबन गल गए थे। इसको अब इसका कचूमर निकाल लूँगी। अब इसको कोट में जो गोंगलू है ना वो बनाऊँगी कि कैसे बनते हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मसल के भूनूँगी और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, और बाद में मैं इसको थोड़ा सा देसी घी के साथ तड़का लगाऊँगी।
ये जो मैंने सिर्फ ब्लैक मिर्च डाली है, क्योंकि रेड वाली मैंने थोड़ी डाली थी, वो मैं थोड़ी सी डालती हूँ, मैं इतनी ऐड नहीं करती, ज़्यादा मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। तो ग्रीन वाली मिर्च डाली है, और ये जो मैंने अब डाला है ये चीनी डाली है, क्योंकि शलजम जो है ना वो थोड़ी सी कड़वाहट देते हैं, तो अगर चीनी आप ऐड कर लें तो उसकी वो जो ना वो कड़वाहट ख़त्म होती है। और सूखा धनिया डाल के और मैं इसको भून लूँगी। और जब ऑयल ऊपर आया तो मैं इसका ढेर सारा जो ग्रीन धनिया मैंने काट के रखा था फ्रेश वाला वो डाल के, तो मैं अब इसको बोल में डाल लूँगी। इसके साथ मैं देसी घी लूँगी और उसके ऊपर तड़का लगाऊँगी। तो इसके खाना जब मेरा बन गया था तो इसके बाद हमने मार्केट निकलना था, बेटे को लिया साथ, क्योंकि ये सुबह का टाइम था। तो आज थोड़ा सा मूड था मेरे मियाँ जी का कि चलो मैं चले जाता हूँ, साथ बेटे को लिया। और जब उनके पास ऐसे एनर्जी हो ना खुद कहें, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो, अक्सर मार्केट में जाते हैं तो ये थके थके हों तो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता। तो आज उन्होंने मुझे खुद बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि मेरा जो बेडरूम है ना वो मैंने लिया था 2012 में। तो मसला ये है कि जब इधर का जो फर्नीचर है ना वो बड़ा बकवास होता है, इतनी वो उसकी वो जो लकड़ी है ना वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं कभी कभी इनसे बात भी करती हूँ कि पाकिस्तान में जब बेटियों की शादी करती हैं माएँ जैसे मेरी हुई है, या हत्ता कि मेरी जो सास की जो फर्नीचर है ना वो भी अभी बिल्कुल ठीक ठाक था। तो इधर अभी लेते हैं 4-5-6 साल गुजरते हैं और वो ख़राब होने लग जाती है। और पाकिस्तान की लकड़ी या पाकिस्तान का फर्नीचर सारी उम्र चलता है। बच्चों की शादी अगर करें, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे उनके भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होते। तो इधर का जो चीज़ें हैं ना वो बनावटी बहुत खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर उनके जैसे कहते हैं ना सूरत बड़ी अच्छी है, सीरत बिल्कुल भी नहीं अच्छी। तो ऐसे ही इधर वाली जो चीज़ें हैं ना उनके अंदर है। अब मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही इधर जा रही हूँ, क्योंकि ये जर्मन मार्केट नहीं है, ये तुर्की की जैसे एक लार्डन है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। सब जाते होंगे पहले, मैं बहरहाल फ़र्स्ट टाइम इधर जा रही हूँ। तो मुझे ये था कि मैं इधर भी पहले एक दफ़ा देख लूँ, तो अगर पसंद आए तो मैं इधर से ले लूँगी। तो अभी लेना नहीं है, अभी मैं देखूँगी पहले, फिर मैं डिसाइड करूँगी मैंने कहाँ से लेना है। तो अब हम दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो जहाँ मार्केट है वहाँ हम जाएंगे तो देखेंगे कि लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि हमने तकरीबन कोशिश यही है कि 2-3 साल तक हमने घर चेंज करना है। तो काफ़ी टाइम निकाला है कि चलो इसी जो बेडरूम के साथ हम निकाल लें, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप फर्नीचर खोल लेते हैं ना तो दूसरी दफ़ा वो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसकी वो जो पहली वो इतने बेचारे वीक लकड़ी होती है, और बाद में फिर और ज़्यादा वो जैसे नहीं वो मज़बूती नहीं रहती। तो एक ये होता है कि जब दूसरे घर में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो वो उनके बेडरूम का जो कमरे जो होते हैं, रूम होते हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो बाज़ औक़ात कमरे के हिसाब से भी फर्नीचर लेते हैं। तो अगर मैं इधर ले लूँ तो आगे पता नहीं कैसा कमरा मिले, कैसा रूम मिले, तो ये उधर सेट हो ना हो, तो ये मसला होता है। जब आपने अगर चीज़ लेनी है तो आगे आपके दिमाग में भी ये हो कि हमने शिफ्ट होना है कहीं और, तो फिर बड़ा मसला होता है, कंफ्यूज हर वक्त मैं रहती हूँ, लूँ ना लूँ। तो बहरहाल इधर मैं चले गई हूँ, देखते हैं कि क्या बनता है। तो जब मैं इधर आई हूँ तो अभी जो लेने आई हूँ वो ऊपर वाला था, लेकिन ये नीचे है, तो मैं नीचे ही पहले ये देखने लग गई। इतनी अच्छी डेको थी इधर, लेकिन काफ़ी महंगी थी, अच्छी भी थी लेकिन महंगी भी काफ़ी थी। तो मैंने इसके हिसाब से लगा लिया कि फ़र्नीचर भी काफ़ी महंगा होगा। तो लेकिन ये था कि अपनी अपनी चीज़ें लग रही थी, जैसे खुदा वो कलमा लिखा हुआ है, लोहे कुरानी लिखा हुआ है, तो बड़ी प्यारी प्यारी सीनरी माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी थी। तो अगर ऐसी चीज़ें महंगी भी ले लें घर में लगाएं तो वो महंगी महंगी नहीं लगती, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में लगाएं तो एक तो बरकत होती है और एक बच्चों को भी पता चलता है कि ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। तो अब हम आ गए कारपेट वाली साइड पे, क्योंकि उन्होंने कोरोना की वजह से ऐसे वो तीर के निशान ज़मीन पे लगाए होते हैं कि इस साइड से जाएं, इस साइड से आएं। तो जो हम जिस साइड से जा रहे हैं ना, इस साइड से ही हमने फर्नीचर के ऊपर जो स्टूक है ना पहुंचना था, तो इसलिए हम पहले ये देखते देखते आगे जा रहे हैं। तो जब इधर से गुजर रहे हैं तो ये था कि चलो
देख लेते हैं, क्योंकि आए तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हो जाता है कि कारपेट की क्या प्राइस है, डेको की क्या प्राइस है। अगर वो बेडशीट तो नहीं थी, कंबल थे लेकिन बहुत पतले गर्मी वाले, जैसे हम लोग नहीं वो यूज़ कर सकते। तो अब हम आ गए हैं ऊपर, और ऊपर इतनी प्यारी चीज़ें थी, बहुत प्यारा फर्नीचर था। ये नहीं मैं कहूँगी कि नहीं प्यारी नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी। अगर किसी ने अपने इसी घर में रहना है जहाँ वो रहते हैं तो वो ज़रूर विज़िट करें। तो सोफ़ा सेट हो गए, बेडरूम हो गए, बहुत ही खूबसूरत थे। तो मुझे तो बहुत पसंद आए थे। लेकिन मसला ये था कि जहाँ मेरे दिमाग में, जैसे मैंने पहले बात की कि हमने चेंज करना है, तो ऐसी नाजुक चीज़ें जो लेके अगर जाएंगे घर में, तो दोबारा अगर इसको खोल के अगले घर जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो हम अभी देख रहे हैं, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ अच्छी मजबूत चीज़ मिली तो हम ऑर्डर भी कर लेंगे। लेना तो है, अब गुजारा तो नहीं है। इतना भी ख़राब नहीं है मेरा बेडरूम, लेकिन थोड़ी सी अलमारी तंग कर रही। उसके जो अलमारी होती है ना कपड़ों वाली, वो दराज नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर एक दराज भी ख़राब हो जाता है ना तो सारी अलमारी बकवास हो जाती है। तो मैं इधर जो बेडरूम थे सिर्फ बेड थे, साथ अलमारी वगैरह थी, वो छोटी छोटी थी, जैसे बच्चों के कमरों में अगर रखनी है उसके लिए ठीक थी। लेकिन जो जैसे हम लोग बेडरूम के लिए बड़े अलमारी नहीं थी इधर, तो सिर्फ बेड थे, ना कमोडे था जैसे वो होती है ड्रेसिंग टेबल, वो भी नहीं था, तो अलमारी भी नहीं थी। अगर लेना है तो बेड लें और अलमारी वगैरह कहीं और से लें, तो ये भी थोड़ा सा नहीं सेट बैठ रहा था। जब हम यहाँ पहुँचे ना तो हमारे साथ आते ही एक वाक़या हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि जब हम मार्केट में पहुँचे हैं ना तो अभी पार्किंग भी नहीं लगाई थी। तो मैंने ऐसी बात की कि आप अपना पर्स लेके आए हैं, वो कह रहे कि नहीं, क्योंकि अक्सर चीज़ें मैं इनको देती हूँ जब हम ये घर से निकलते हैं। तो दिया था मैंने बैग, लेकिन क्या हुआ कि जब ये जूते पहनने लगे ना तो अलमारी पर रख के निकल गए हैं। और जब हम इधर आए हैं और दोबारा हम वापस घर गए हैं और दोबारा हम लेके आए हैं, इतनी एनर्जी थी इस दिन इनके पास कि हम 2 दफ़ा मार्केट में आए और 30 किलोमीटर गए हैं वापस, 30 किलोमीटर वापस मार्केट में आए हैं। तो चलो, जो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो जो मैं लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये वैसे छोटी मोटी चीज़ें पकाने के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर आप इसके अंदर सालन वगैरह डाल के आप दें ना, सर्व भी करें इसके साथ, तो बड़ा प्यारा लगे, बड़ा अच्छा लगा, डिसेंट सा, बड़ा फैंसी लुक इसका आ रहा था। और साथ मैंने लिए हैं 2 ब्लैक डोंगे, क्योंकि मेरे पास ब्लैक था सेट, जो मैंने मुझे लगता है एक वीडियो में दिखाया भी था। तो आपको पता है डिनर सेट हम ऐसे ही पूरा करते हैं, डोंगे उधर से लिए, प्लेटें उधर से ली, तो ऐसे हमारे इधर जर्मनी में कंप्लीट होते हैं सेट। वैसे इस मार्केट में मैं देख के आई हूँ कि डिनर सेट भी हैं डोंगे के साथ, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। अब दोबारा ये टूटेंगे तो वहाँ से लूँगी पूरा सेट। तो जो मैंने वाइट प्लेटें थी, मेरी एक वीडियो में मैंने दिखाया था, मुझे मार्केट से नहीं मिल रही थी, वो भी मुझे मिल गई हैं और मेरे 2 हो गए हैं पूरे सेट। और मैं इतनी खुश हूँ कि चलो, जो मैंने सोचा था वो मेरा कंप्लीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये भी मेरा हो गया पूरा सेट। तो चलें ठीक है, दुआओं में याद रखिए, अगली वीडियो में आऊँगी इंशाल्लाह ताला। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।